बोलो जी। हाँ पुष्पा जी बोलो जी मंत्र। हाँ वो वीडियो खुलवाया तो फिर वो बोलेगी। मैं ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। ठीक है, लगभग ठीक है, बस थोड़ा सा सह को सहब कर दो, सबका ये निकल गया मैं सह सह शुरू से सह। अच्छा सह सह। सह। और ठीक। उसमें विद में द को आधा बोलना, विद विषाव है, विद विषाव नहीं, विद विषाव, विषावहै। विद विषाव है। द तो हलंत है इसमें। हाँ द हलंत है ना, द के नीचे वो लगा हुआ है ना, विद अच्छा ठीक विषाव। है। ठीक है। चलो तो अच्छा, आभा कह रही, आभा नहीं आई अभी, कह रही थी आज शुरू कर दो रचनानुवाद कौमुदी। तो रचनानुवाद कौमुदी का 45वां अभ्यास निकालेंगे। निकालो, मैं 1 मिनट आती हूँ। बहुत दिनों बाद, मेरा क्या काफी टाइम हो गया इसको, दो करीब 1.5 महीना होने लगा होगा हमने रचनानुवाद कौमुदी नहीं की। तो असल में ये हमारा आधार है। रचनानुवाद कौमुदी से हम व्याकरण सीख रहे हैं ना, तो प्रत्यय अर्थ, शब्दों के अर्थ हो गए, प्रत्यय हो गए, धातु रूप शब्द रूप, ये जब आएंगे तो तब हम दूसरे शास्त्र कुछ भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बोलना चाहें बोल सकते हैं। पर ये आने जो सिद्धांत, ये होता है ना, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। तो थ्योरी पोर्शन ये है, तो इस यही नहीं जब तक आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पर ये कितना आया कितना नहीं आया ये करने के लिए हमें फिर दूसरे पाठ वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, वो करके तभी हमारी वो साथ साथ रिवीजन हो जाती है। वो नहीं करते तो हम 45 पाठ पहले क्या पढ़ा तो भूल जाते हैं। इसलिए दोनों को हम साथ साथ ही चलाते रहा करेंगे, ठीक है। तो ये वैसे हमने एक बार किया था, इसका थोड़े वो भी किए थे, नियम भी और शब्दकोश भी, पर वो भूल के हो गए, अब तक दोबारा कर लेते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे अभ्यासों से ये चल रहे हैं हलंत शब्द, अलग अलग तरह के हलंत शब्द चल रहे हैं ना, काफी सारे अभ्यासों में आए हैं, कहीं पे नकारांत, कहीं तकारांत, कहीं पर स्त्रीलिंग, कहीं पर पुल्लिंग और कहीं नपुंसक लिंग वाले रूप आए हैं। तो अब यहाँ पर ये नपुंसक लिंग के आ रहे हैं। सत्याबेन जी, देर क्यों लग रही है, क्या किया इनको एडमिट, तो ज्वाइन नहीं कर पाई। आ जाती हैं वैसे, जल्दी आ जाती हैं, आज पता नहीं क्यों देर से आई हैं और हो नहीं रहा। पूछो क्या हुआ। हाँ जी एक कंचन जी, हाँ जी एक जो वो उस दिन पढ़ा था ना, सत्यमेव जयते नानृतम, हाँ जी। उसके अंदर एक का मीनिंग जरा पूछना था, उसकी संधि
ये भवेयु स्तरहि, हाँ जी, हाँ जी, भवेयु, हाँ सत्या भाई। भवेयु आगे वो है विसर्ग ओके, तरही। हाँ दोबारा करो, आपका मैंने किया तो फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाए, क्या हुआ? ज्वाइन कर लिया आप? दोबारा करो, दोबारा, दोबारा करो। हाँ, भवेयु सॉरी, सत्य, भवेयु स्तरही, हाँ भवेयु तो आगे विसर्ग आगे तो स हट गया, हाँ, तरही का मीनिंग हो गया तभी। ओ, भवेयु का, भवेयु कौन सा वाला लकार है? आता है आपको? मैं वही देख रही थी, आपका आया ना फोन, तो देखते देखते बस नींद आ गई। अच्छा, हम्म। बताओ भवेयु, भवेयु का कौन बताएगा? आप सबको आता है? पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, ये चाहिए वाला विधिलिंग हो गया है ना? हाँ जी, विधिलिंग। यदि हाँ। सभी सत्यवादी हो जाएं तो संभावनार्थ में बताया हुआ है ना, ऐसा हो जाए हम्म तो होगा। तो ये संभावना अर्थ में आ गया, यदि सभी सत्यवादी हो जाएं तो न लोकस्य स्थिति असत्य सॉरी असत्यवादी, असत्यवादी हो जाए तो लोक की स्थिति ही नहीं रहेगी, संसार की हम्म स्थिति एक क्षण भी नहीं रह सकती। तो भवेयु जमा कर ही, ठीक है। ठीक, हाँ जी हाँ जी। चलो आगे आरती जी भी। तो हाँ जी, अब नमस्ते जी। नमस्ते जी। इसमें जो ये जो तकारांत दो शब्द दिए हैं नीचे भी, ये हैं सारे नपुंसक लिंग शब्द हैं। जगत और वियत, जगत मतलब संसार, ये तो आपको पता ही है, और वियत मतलब आकाश। गति ही, बुद्धि ही, धृति ही, कृति ही, नति ही, भूति ही, उक्ति ही, इष्टि ही। इसमें ज्यादातर बुद्धि, धृति, गति, कृति, ये तो आपको कित्त करा, कहाँ से हिंदी करा रहे हो? कहाँ से करा रहे हो जी? अनुवाद कौमुदी करवा रही हूँ, 90 पृष्ठ, है 45 अभ्यास संख्या 45, अभ्यास चतुर्विंशति, हाँ 45, 45। 90, 90 पृष्ठ संख्या 90, भगवती मिला। निकाल लिया, सबका हो गया? सत्याबन जी हुआ कि नहीं? हाँ जी, मैं निकाल लिया जी। हाँ तो बोलो ना, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। नहीं निकालनी थी ना जी। अच्छा, तो इसमें जगत और वियत शब्द तकारांत हलंत शब्द है, जैसे दूसरे शब्द हमने करे हैं, पर ये नपुंसक लिंग होने से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति थोड़ी अलग तरह से चलेगी। जगत जगती, जगती, जगत जगती, जगती। तो इसमें ऐसे चला, फिर जगता, जगत भ्याम, जगत भी, जगते, जगत भ्याम, जगत भ्या। इसी तरह वियत का भी, वो तो सारे वैसे चलेंगे, भवता, भवत भ्याम, भवत भी, जैसे वो चलाते बलवता, बलवत भ्याम, बलवत भी, बाकी ही चलेंगे। तो अब ये तो हो गए हलंत शब्दों के दो रूप, जगत और वियत। आगे जो है ये शब्द जितने भी हैं, ये तीन प्रत्यय से, तीन प्रत्यय लगेगा, तो तीन प्रत्यय से ये शब्द बनेंगे। फिर तीन प्रत्यय क्या होता है कि तीन प्रत्यय जब लग जाता है उसका ती शेष बचता है। ती, और इसका अर्थ भाववाचक संज्ञा, संज्ञा शब्द होता है, भाववाचक बन जाता है ये। तो उसमें ये बने गति ही, गम धातु के तीन प्रत्यय, गति ही, बुद्धि, बुद्ध धातु के तीन प्रत्यय, बुद्धि। ये सारी संज्ञाएं है ना, कोई क्रिया नहीं है। गम वैसे धातु है, क्रिया है, पर जब तीन प्रत्यय लगा तो गति ही बन गया, गति, चलना। गति मतलब क्या, स्पीड भी कह सकते हैं, वेग, कितना गति होती है। बुद्धि, बुद्धि हो गया, ज्ञान हो गया। धृति ही, धैर्य। कृति ही, कार्य, कोई भी कृति, ये उसकी कृति है, उसकी रचना है, कार्य। नति, नमस्कार, झुकना। भूति, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, भूति को ऐश्वर्य बोलते हैं। उक्ति ही, कथन। आपके हम जब
कई पाठ पढ़ेंगे तो उनमें उक्ति आएगी, जैसे उच्यते, उक्तम, उत्तम आया ना बहुत बार, जैसे सत्यम में जयते में भी आया था, विद्या वाले में भी आया था उत्तम। वच धातु में कथा प्रत्यय लगा तो उत्तम आ गया, जब उसी में व्यक्ति लग गया तो उक्ति बन गया। उक्ति मतलब कथन। इष्टि यज्ञ, इच्छित, जो इच्छित चीज है तो उसको भी ईश धातु का इच्छा अर्थ भी होता है, और इष्टि यज्ञ को भी बोलते हैं। वृत्ति, व्यवहार, आजीविका, दो अर्थों के, एक तो वृत्ति, व्यवहार। आपने जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है उनको होगी वृत्ति, वृत्ति शब्द पढ़ा ना योग दर्शन वालों ने, मनोवृत्ति, चित्त की वृत्ति, वृत्ति निरोधा, योगश चित्त वृत्ति निरोध। तो यहाँ पर हो गया व्यवहार, व्यापार। चित्त की का व्यवहार क्या होता है, विचार करना। इंद्रियों का व्यवहार क्या होता है, हर इंद्रिय का अपना अपना व्यवहार है, तो वो भी वृत्ति है। और वृत्ति इसको आजीविका बोलते हैं हम, अर्निंग, कैसे कोई कैसा अपना जीवन कमाता है, आजीविका, ये हो गया वृत्ति। प्रवृत्ति, किसी तरफ लग जाना, लगना। प्रवृत्ति झुकाव, लगना मतलब उस तरफ हमारा झुकाव हो गया, लगना। मुक्ति, मोक्ष मतलब छूटना, सरल भाषा में बोले तो छूटना। मोक्ष का मतलब क्या होता है, छूटना। किससे छूटना, दुखों से छूटना, बंधनों से छूटना, उसको ही मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। युक्ति ही, युक्ति मतलब कोई भी युक्ति पूर्वक कार्य करना, किसी भी ढंग से, किसी टेक्निक। इंग्लिश में अगर योजना भी उसका, युक्ति का योजना भी उसका है जी। नहीं, योजना इधर नहीं होगा, तो वैसे अगर घुमा फिरा के करें तो योजना बन जाता है। युक्ति क्या होती है, योजना से जब हम कोई कार्य सोचते हैं, कोई काम कैसे करना है, एक योजना बनाते हैं, तो वो युक्ति पूर्वक काम करना, उसको टेक्निक हम जैसे इंग्लिश में टेक्निक से काम करना। सीधे ही हम कोई काम करने लगते हैं तो हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, अपने आप जब करने लगते हैं तो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, जब कोई करवाता है तो एक युक्ति से करवाता है हमें, तो हम कहते हैं कि हमें समझ में आ गया। वो कहते हैं युक्ति पूर्वक करना, उसी टेक्निक को अपना के करना। इसी तरह जब हम ध्यान सीखते हैं कहीं से, हमें ऐसे तो बड़ा मुश्किल लगता है, जब कोई एक तरीका बता देता है फिर हम उस तरीके से कर सकते हैं, एक युक्ति आ जाती है हमको कैसे करना। सीधे ऐसे बैठेंगे, तुक्का एक होता है तुक्का शाही से, और एक युक्ति पूर्वक, तो उसका उल्टा हम कह सकते हैं, तुक्के से उल्टा जो युक्ति से कोई भी कार्य करना। तो संस्कृति, संसार, तो जो सरकता रहता है वो संसार है, संस्कृति। धीरे धीरे उत्पन्न हुआ संसार सरकता 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 आखिर विनाश में भी आ जाता है। फिर आगे ये हो गए 15 कौन से शब्द हैं ये, भाववाचक संज्ञा शब्द। इससे बने ये 3 प्रत्यय से बने हैं, ठीक है। तो अब आगे क्रियाएं, धातु रूप। अब 45वां अभ्यास है, क्या हो गया, बहुत लेट हो गए। तो इसमें क्रियाएं हैं धातु रूप। हुआ हाँ, वो अमिता मासी आ गई थी ना घर पे, मेरे दिमाग से ही निकल गया था क्लास का। मुझे अभी मेरे को ध्यान आया, फटाफट मैंने ऑन किया। तो युद्ध मतलब लड़ना, युध्यति युध्यता युद्धि, उड्डी उड़ना, उड्डयते एक बार हमने पढ़ा ना, उड्डयति। तो उपसर्ग है डी धातु से, उससे उड़ना बन गया। दीप जलना, दीप्त होना, दीप्यति। क्लिश दुखित होना, क्लिश्यति। ये हो गए कुछ हमारे धातु रूप, उनसे युद्ध, उड्डी, दीप और क्लिश। अब इसके बाद आ गया ये प्रत्यय लगे हुए। पचत, ये कौन सा प्रत्यय है, पकाता हुआ, पतत गिरता हुआ, पंडितम मन्य अपने आप को पंडित मानने वाला, शाकाहारिन शाकाहारी, निरामिष भोजन, मांसाहारिन। ये किए हैं हमने, ये हमने सारा किया तो था, याद आ रहा कुछ? हाँ किया हुआ, लिखा हुआ है वो उसके ना कॉपी में। जगत का भी किया था। हाँ, काफी लोग एब्सेंट थे, इसलिए दोबारा मैं करवा रही हूँ।
समझ में आ गया। अब इनमें जगत शब्द के पूरे रूप स्मरण करने हैं। युद्ध धातु के 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। एक बार पढ़ते हैं। ये शब्द संख्या 26 जगत का तो मैंने अभी बताया भी था आपको। ये आ जाओ 131 पृष्ठ पर। हाँ किए हुए हैं ये ना, युद्ध के और जगत के। जगत जगति जगन्ति जगत जगन्ति। जगति जगन्ति जगता जगद्भ्याम जगद्भिः जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः। इसमें आपको समानता लग रही है ना हलंत शब्दों में। तृतीया से लेकर प्रथमा द्वितीया तो थोड़ा अलग है, उसके बाद तृतीया से लेकर संबोधन तक सब एक से रूप बनते हैं। ऐसे बनते हैं ना। तृतीया में आ लग जाता है, चतुर्थी में ए लगता है, पंचमी षष्ठी में विसर्ग लग जाती है, सप्तमी में ई, और फिर वही ऊपर वाले आ जाते हैं। तो जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्यः जगतः जगतोः जगताम जगति जगतोः जगत्सु। हे जगत हे जगति हे जगन्ति। प्रथमा द्वितीय संबोधन छोड़ दो, बाकी देखो भवत की तरह ही है कि कुछ अंतर है। भवता भवत्याम भवती लग रहा है मिलते जुलते। हाँ ऑलमोस्ट सारी सेम ही है। जो हाँ सारे ही जितने भी हलंत शब्द हैं वो सारे ऐसे ही चलते हैं। तो एक भी अच्छी तरह याद हो जाए तो कोई सब याद हो जाएंगे। चलो अब पहले इसके पहले भी करवाए थे जी ये। करवाए थे ना, करवाए थे। वही तो इसीलिए कह रहे हैं कि काफी लोग एब्सेंट थे, इसलिए मैं दोबारा करवा रही हूँ, नहीं तो पहले हमने किया हुआ है। अब इस पे पृष्ठ संख्या 170 पे आओ। युद्ध धातु, युद्ध मतलब लड़ाई करना, लड़ना। ये इसके आपको बोलूं? 171 पृष्ठ। हाँ इसके बोलूं मैं? हाँ बोलो। युध्यते युध्येते युध्यन्ते युद्ध से युध्येथे युध्यध्वे युद्धे कैसे युध्या बोलोगे? है युध्यध्वे युद्ध से। युध्यध्वे अच्छा युध्यध्वे। युध्यध्वे। युध्यध्वे हाँ युद्धे युध्या वहे हाँ युध्या महे। हाँ इसको ठीक करवाया था ना। युद्धे क्या बोलोगे? युद्धे। हाँ जी, युद्धे युध्या वहे युध्या महे। हाँ यह को स्पष्ट बोलना है, युद्धे। युद्धे। हाँ अब दूसरा कौन बोलेगा लोट लकार में? मैं बोल लू जी। हाँ बोलो। युद्धताम युद्धता युद्धे युद्धेयताम युद्ध युद्धेता युद्धेताम युद्धेन्ताम हाँ जी। युद्ध युष यही सब है। हाँ युद्ध धाम दोबारा बोलो। युद्ध है सब। हाँ युद्ध, हाँ थोड़ा ठीक हुआ, पर सब नहीं है, स्व है। युद्ध स्व। स्व युद्ध स्व युद्ध धाम युद्ध धवम युद्धध्वम युद्धम युद्ध युद्धध्वम। युद्ध पहले बोलो। युद्धम धवम धवम युद्ध युद्धम युद्ध धवम युद्ध युद्धध्वम युद्ध धवम युद्धई युद्धावही युद्धावहै युद्धावही युद्ध्या युद्धामहि युद्धा युद्ध्या युद्धा ध्या वही ध्या ध्या बोलो। ध्या धा ध्या धा हाँ युद्ध्यावहै युद्धावही युद्धामहि। हाँ जी। चलो शशि दीदी आप बोल दो लंग लकार।
और चला म्यूट है आपका। मैं बोल दूं? नहीं खुल रहा नहीं उनका, क्या म्यूट शशि जी unmute करो। खुल नहीं रहा उनका। नमस्ते आचार्य जी। अर्चना ये आरती जी आप बोल दो। खुला नहीं उनका, हाँ बोल जी, दो। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ किसको कह रहे हो आप? युद्ध हाँ, आप धातु। आरती जी आपको बोल रहे हो, लंग लगा। लंग लकार, ठीक है। हाँ जी। अयुध्यत, अयुध्यताम, अयुध्यन, अयुध्यंत, थोड़ा सा हाँ, पूरा हमें ध्यान अयुध्यन, देना, इसमें हलंत नहीं है तो उस ढंग हाँ से जी, बोलेंगे। अयुध्यंत, अयुध्यत, अयुध्यंत, वो अयुध्यथः, अयुध्यताम, अयुध्यंत। अयुध्यंत, अयुध्यथः, अयुध्यथाम, अयुध्यध्वम, हाँ जी। अयुध्ये, हम्म, अयुध्यावहि, अयुध्यामहि। हाँ जी। अब बोलो पुष्पा जी। हाँ जी। मेरी बारी है, मैं बोलूं? युद्ध, युद्ध का मतलब है लड़ना। अंजना जी रह विभिन्न गए। प्रकार। कोई बात नहीं, आपसे कुछ और सुन लेंगे। हाँ जी। प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के लिए विधिलिंग। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। युद्धेत, युद्धे, युद्धेयताम, हम्म, युद्धेरन। हम्म, मध्यम पुरुष के लिए युद्धेथः, युद्धेयथाम, हम्म, युद्धेध्वम। हम्म। उत्तम पुरुष के लिए युद्धेय, बहु हाँ वो पता ही है, सबको पता है। युद्धे, युद्धेवहि, हम्म, युद्धेमहि, हम्म, बहुवचनम। हाँ जी। अच्छा आप देखो, हम बोलते हैं करवा वही, माँ हाँ जी। विदिशा वही, कौन सा बोलते हैं, कौन से लकार में? करवा वही। लोट, लोट में। हाँ, लोट लकार मध्यम उत्तम द्विवचन होता है ना, उत्तम पुरुष द्विवचन अच्छा। वो हई। क्योंकि आज्ञा के, हम दोनों की रक्षा करो, हम दोनों प्रभावशाली, हमारी विद्या प्रभावशाली हो, हम किसी से दोनों एक दूसरे से द्वेष ना करें। तो ये लोट लकार है, प्रार्थना और आज्ञा दोनों अर्थ में होती प्रार्थना है, और तो वही आज्ञा। शब्द है, आत्मनेपदी है। चलो अब बोल दो अंजना जी, आप बोल दो। योत्स्यते, योत्स्येते, योत्स्यन्ते, योत्स्यसे, यो यो योत्स्यते, योत्स्येते। योत्स्यद्वे, योत्स्यते, योत्स्यद्वे, हाँ जी, योत्स्यत्वे। योत्स्य, योत्स्ये, हाँ जी, योत्स्ये, हाँ आगे द्विवचन में। योत्स्यावहे, हाँ जी, योत्स्यामहे। हाँ जी। चलो आपसे ज्यादा सुना गया ना, अपने आप बोला आपने, तो इनको याद करनी है, इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। सेव धातु आत्मनेपदी करोगे तो ये की ही हुई है आपने काफी कुछ, और दोबारा से भूल गए होगे तो उसको करना है। कल भी हम कुछ कर रहे थे परसों, तो लोट लगा का था, तकारांत था ना पूरा, इसमें सब देव में जयते में। चलो ठीक है, तो इनको पक्का करना है। अब अभ्यास 17 में दिए सप्तमी के नियमों का पुनः अभ्यास करो, तो उसको देख लेना 17वां, क्योंकि अब हमारे पास आपके पास 4 दिन, आज सोमवार है ना, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, अब शुक्रवार को बारी होगी पढ़ाई की हमारी, तो तब तक हम काफी कुछ याद कर सकते हैं। तो इनको जगत शब्द को करना है, और ये युद्ध धातु को, ये साथ मिलते जुलते और भी आ जाएंगे। और अभ्यास 17 में दिए सप्तमी के नियमों को, उपपद विभक्तियां वगैरह जो भी है, ये करेंगे तो पूरी रिवीजन हो जाएगी। वहां जो परेशानी होगी वो फिर आप पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ जी। करना है एक युद्ध, और दूसरा कौन सा जी? जगत शब्द बोला है, वियत जगत हाँ है, जी, फिर उसके बाद युद्ध धातु जो अभी पढ़ा है आप सबने, वो हाँ सभी जी, हाँ जी, याद करनी है, पांचों लगा। हाँ जी। इसके साथ सेव धातु करोगे तो युद्ध अपने आप हो जाएगा, वो भी सेव, आत्मनिर्भर।
सेव जी। हाँ जी, सबसे पहले हमने सेव। सेव की थी। जो भी आत्मनेपदी करता है पहले सेव धातु ही करनी होती है, सेवते सेवते सेवंते। तो उसके साथ ये वो हो जाएगी, तो फिर जितनी भी आत्मनेपदी हैं बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है। और ये अभ्यास 17 में जो सप्तमी के नियम दिए उनको दोहरा लीजिएगा। अच्छा, तो कल मैंने एक परसों एक काम दिया था आप लोगों को, याद है किसी को? कौन सा काम दिया था? विसर्ग संधि दी थी आपने, हाँ, विसर्ग संधि, वो भी मगर करी नहीं है। मुझे सिर्फ ये याद है कि आपने विसर्ग संधि दी थी। मैंने थोड़ा ये थोड़ा करा है, बट ये समय तो नहीं मिल कहा था पाया था, इसलिए नहीं। वो सेव भी धातु का उसमें भी। लंग लकार, हाँ सेव जी, धातु का लंग लकार बोला था। नहीं अभी तो वो युद्ध बोला था। विसर्ग धातु हमें भी याद नहीं है, विसर्ग संधि हमें विसर्ग भी याद। संधि। विसर्ग संधि भी मैंने सारी नहीं दी थी, थोड़ी सी दी थी, एक भाग दिया था आप लोगों को। क्या दिया था खुशी दीदी, याद है क्या दिया था? उनकी थी जो जो इसके अंदर लेसन के अंदर थी, उसमें नहीं करनी नहीं, थी। वो तो अलग दिए थे। एक मैंने कहा था वो पढ़ लेना, उसका बहुत प्रयोग होता है। क्या कहा था मैंने? एक विशेष चीज गई थी, सारी विसर्ग संधि तो दी नहीं मैंने, दो अच्छा, तीन नियम ही थे। क्या तो ध्यान? इसके मैं पीछे से ही देख रही थी इसके जो और आचार्य जी हटकर ऊ बन जाता है, और फिर ऊ और ए मिलकर ओ बन जाते हैं। जी, वो तो बन जाता है। तो इसी से संबंधित ही मैंने कहा था, अकार के बाद जो विसर्ग आती है उनका किसके बाद? अकार। ओके, ठीक है ठीक है। अकार तो के बाद। उसके बाद जो विसर्ग आते हैं उसका परिवर्तन क्या क्या होता है, किस किस नियम से क्या क्या परिवर्तन होता है, वो करने के लिए। मुझे पता है थोड़ा थोड़ा। अगर अ के बाद अ या आ आएगा, या तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आएगा वर्ण वर्ग वर्ण का, या फिर य र ल व, है ना, तो अ को ओ हो जाएगा। नहीं, ये सारा तो ये नियम नहीं है। नहीं, एक एक मुझे थोड़ा सा ये कि विसर्ग के बाद अगर च और छ आए तो उसको कौन क्या सी हो जाता विसर्ग के बाद देखो आती थी, है? हाँ हर जी। स्वर के बाद जो विसर्ग आती है सभी स्वरों में अलग अलग नियम लगता है। हाँ, ठीक है। एक अ स्वर के बाद विसर्जनीय से। अलग, ई के बाद अलग, ओ के बाद अलग, कुछ कुछ साझे नियम है। पर वाला नियम थोड़ा अलग से है। अकार के बाद जो विसर्ग आती है और उसके बाद क्या आता है उस हिसाब से अलग अलग हमारे नियम बन जाते हैं। तो अकार में जो बताया आपा ने, आधा ठीक है आधा गलत है, इसको बोल अच्छा। सकते हैं। जैसे अ के बाद रू को र हो जाता है, विसर्ग जी वाला ना। नहीं, और बाद में ह्रस्व अ हो तो गुण संधि करके ओ हो जाता है। अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद फिर अ हो तो, इसमें आया अ के बाद विसर्ग है और उसके बाद फिर ही हो, या फिर ओ हो जाता है फिर। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो। ये तो इसने ठीक हम्म बताया अब्बा ने, पर वो जो आप बताया और स्वर बताया वो गलत है। ठीक है, वहां लोप होता है, यहाँ पर अ के बाद विसर्ग है और उस विसर्ग के बाद अगर ह्रस्व अ ही हो तो उसको उ हो जाता है। अब अ और उ मिलेंगे तो गुण हो जाएगा, वो फिर ओ बन जाता है। समझ में आई? इसी तरह अ की विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या र ल व ह हो तो भी उस अ को उ हो जाता है, और अ और उ आएंगे तो वो ओ बन जाते हैं। समझ में आया? और अगर अ की विसर्ग के बाद अकार की विसर्ग है और उसके बाद कोई और स्वर हो, आ वगैरह हो, तो फिर क्या होता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। तो ऐसे ये थोड़े थोड़े से नियम, एक एक नियम याद करते जाओ। समझ में आई आप? हाँ,
आपकी कहाँ गलती? हाँ हाँ जी बुआ। बुआ य र लव या र लव? य र ल व। ठीक है, मैंने ठीक ही बताया ये था। अ के बाद बड़ा आ वाला गलत बताया था, और बस तीसरा चौथा पांचवा अ ठीक के बताया था। और बाद वी, अ के बाद विसर्ग हो तो फिर उसका और अ के बाद विसर्ग हो तो फिर अ हो तो ये मैंने क्या बोला? मैंने कौन सी फारसी मारी है? नहीं, मैं तो पूछू ना। हाँ, फिर हो तो हाँ बताओ। तो उसका ऊ हो जाता है। किसका हो जाता है? ना ना ना, फिर मैंने किसका वो हो जाता है? ना ना ना, क्यों? किसका वो विस होता है? विसर्ग का हो जा जी हाँ, विसर्ग का ऊ हो जाता है। हो जाता है। अर्या उसका विसर्ग का चौथा पांचवा अक्षर हो तो या चौथा रे ले पांचवा भी, व। तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। हाँ जी, या रे ले ये रे ले वो हो तो हाँ, तो ऊ हो तो जाता भी है। ऊ हो जाता है। तो सीधी तो सी भी बात हु हुई, सीधी सी बात हुई, विसर्ग के अ के बाद विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या य र ल व हो, तो वर्ग विसर्ग का का। उ हो जाता है। एक ही नियम है। और आ हो, हाँ आ जी, और कोई स्वर हो तो, अ को आ छोड़कर हो कोई स्वर हो तो तो फिर विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप विसर्ग हो। छुप जाती है। आ चलो ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तीन प्रत्यय पहले किया है, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं इसको। नियम 153, स्त्रियाम तीन, धातु से, धातुओं से तीन प्रत्यय होते हैं, तीन का ती शेष रहता है। ठीक है, ती प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं, ये भाववाचक संज्ञा बनती है और ये स्त्रीलिंगी शब्द होते हैं। अब जैसे ऊपर हमने पढ़े गति, बुद्धि, धृति, कृति, ये जितने भी 15 शब्द पढ़े हैं, ये सब क्या है? स्त्रीलिंगी शब्द है। ठीक है, तो इसमें कृति, धृति, स्तुति, भूति, तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनमें गुण या वृद्धि नहीं होती। नहीं होती। नहीं हुई ना, इसमें गुण या वृद्धि नहीं हुई। अगर होती, गुण होता तो क्री का कर बनता, ध्री का धर बनता, वो नहीं है। स्तुति का स्तोता बनता, वो नहीं हुआ। गुण वृद्धि नहीं होती। तो संप्रसारण होगा। संप्रसारण आपको पता है, जो यण संधि में जो नियम होता है ना, ई के बाद अ हुआ तो य बन गया, य या उ अ व बन गया, उसका उल्टा हो जाता है। व और य का ई बन गया, ई का य बना था ना, तो अब यहाँ पर य होता है, उसका ई हो गया। उ का व बना था, व का उ बन गया। ये इसको बोलते हैं संप्रसारण। पहले भी ये बात आई थी। जैसे ये यहाँ पर आएगा उक्ति, वच, वच धातु था, उसका व का उ बन गया, और च का फिर उससे उक बन गया, त से उक्ति बनी। इस तरह से ये हो जाते हैं संप्रसारण। उल्टा हो जाता है, व का उ हुआ, य का ई हुआ। तो स्थिति, मिति, गति, मति, यति, रति, नति, उक्ति, सुक्ति, इष्टि, ये सब कौन से हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं और तीन प्रत्यय लगे हुए हैं, सब भाववाचक हैं। पत्ति, भुक्ति, मुक्ति, फिर गीति, पीति, ये अलग अलग धातुओं से, एक तरह के धातुओं से बने तो उसको अलग अलग उनकी श्रेणियां बना दी, 1 2 3 4 5। कीर्ति, पूर्ति, कांति, क्रांति, भ्रांति, शांति, श्रांति, ये सब शब्द जो है हमारे बहुत प्रयोग में आते हैं, हिंदी में भी। तो ये सारे तीन प्रत्यय के हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं और स्त्रीलिंगी शब्द है। ठीक है, कर्मण्य अन, कोई कर्मवाचक पद पहले हो तो धातु से अन प्रत्यय होता है। ये हमने सब किए थे। कर्मवाचक पद, कर्मवाचक तो पता ही है, द्वितीय विभक्ति वाला, तो उसमें धातु कुंभम करोति थी, कुंभकारः। कुंभम करोति, कुंभम किसको करता है? कर्म, कर्म क्या हो गया? कुंभ।
घड़े को करता है, घड़े को बनाता है, तो क्या बन गया कुंभकारः। अण प्रत्यय होने से करोति क्री धातु को अण प्रत्यय हुआ, और अण प्रत्यय में ये ध्यान रखना, अण प्रत्यय का बहुत प्रयोग होता है, आगे हम करेंगे। तो इसमें बहुत सारे शब्द जो उससे संबंधित कोई शब्द होता है तो उसमें वृद्धि हो जाती है, जैसे इतिहास। इतिहास का क्या हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक। तो वो उसमें भी ये प्रत्यय लगता है, तो वो वृद्धि बन गई ना, ई का ऐ हो गया। इस तरह यहाँ पर कुंभम करोति क्री का क्या बन गया, कारः, भाष्यकारः, सूत्रधारः, तंतुवायः। तो ये अण प्रत्यय, इसमें क्या होता है, धातु से अण अ लग जाता है और धातु को वृद्धि हो जाती है। क्री था, क्री का वृद्धि क्या बन गया, का बन गया कारः, क्री का कार बन गया, और अ लग गया कारः। भाष्यकार वही सूत्रधारा, ध्री का धार, धार बन गया, और जुड़ के धार, तंतु वाया, वी का वाय बन गया। तो अब अगला एक और है ऋणी, ऋणी प्रत्यय, इन प्रत्यय धातु का गुण या वृद्धि होगी, करिन के तुल्य रूप चलेंगे। करिन हमने पीछे किया था, जैसे कर्ता अर्थ में, ये लगता है कि इसमें ऋणी प्रत्यय कर्ता अर्थ में लगता है, पीछे हमने किया था भाववाचक संज्ञा अर्थ में लगते हैं। अब ये जो ऋणी प्रत्यय है ये कर्ता, जब वो ऋणी प्रत्यय लग जाता तो करने वाला अपने आप बन जाता, उसमें हमें कुछ लगाने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे निवस, वसती इति, निवसती इति, निवासी, ऋणी प्रत्यय हुआ, ऋणी में इन शेष होता है, निवासिन। मूल शब्द क्या होगा, निवासिन, और धातु शब्द कैसे चलेगा, निवासी, निवासी नव, निवासी न, ऐसे बन जाता है। प्रवासिन, प्रवासी, प्रवासी नव, प्रवासी न। स्थायी, क्री, क्री से क्या क्या शब्द बने, उपकारी, अपकारी, अधिकारी। तो इन सब में क्या है, ऋणी प्रत्यय है, ठीक है। इसमें धातु का गुण या वृद्धि होती है। इसी प्रकार द्वेषी, अभिलाषी, संचारी, ये सब ऋणी प्रत्यय के रूप है। अब क्या होता है, कोई शब्द पहले हो तो धातु से ऋणी प्रत्यय होता है, स्वभाव अर्थ में, स्वभाव अर्थ में होता है। जैसे भुज, उष्ण भोजी, गर्म खाने के स्वभाव वाला। भुज था, भुज में जब ऋणी प्रत्यय लग गया, उससे पहले कोई शब्द होना चाहिए, खाली भुज से नहीं लगेगा। जब उष्ण भोजी या शीत भोजी, तो शीतम भुनक्ति थी, वो बन गया, तब उसमें लगेगा ऋणी प्रत्यय, तो उसका स्वभाव अर्थ में आ जाता है। उष्ण भोजी ऐसे जो खा रहा, गर्म खा रहा है या ठंडा खा रहा है, उसको नहीं हम उष्ण भोजी कहेंगे। जिसका स्वभाव ये हमेशा ही ठंडा खाने वाला, हमेशा गर्म खाने वाला, तो ये उष्ण भोजन से बना है। हाँ, भुज धातु से ना, उष्ण भुनक्ति थी, गर्म खाने वाला। ये वैसे नहीं चलेगा, उष्ण भोजी, उष्ण भोजी नो, उष्ण भोजी। हाँ, उष्ण भोजी ना, हाँ ऐसे चलेगा। आमिष भोजी, आमिष पता ही आपको, मांस, जो मांसाहारी उसको आमिष भोजी बोलते हैं, निरामिष भोजी। अब ऐसे वध धातु से मिथ्यावादी बन गया, वध, इसमें वृद्धि हो गई, और फिर इन्हीं प्रत्यय इन लग गया, मिथ्यावादी, मनोहारी, अग्रव्यायी, अनुगामी, मित्र द्रोही, शाकाहारी, मांसाहारी। इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, संस्कृत में भी। संस्कृत में तो वो फिर वैसे शब्द इन लग जाएगा, पर हिंदी में भी करते हैं, तो हमें समझना है कि ये सारे ऋणी प्रत्यय से बने हैं। आत्म माने खर्च, अपने आप को समझने अर्थ में ऋणी और खश दोनों प्रत्यय होते हैं। शब्द के बाद मन लगता है, पंडितम मानी, पंडितम मन्य, अपने आप को पंडित मानने वाला। तो इसको हम एक बार आन और ऋणी प्रत्यय का थोड़े शब्द करते हैं।
दो सौ 222 पेज पे है। 222 पे ये नहीं ना दिए हुए। निन्नी शब्द है ना, निन नीचे नीच दिया होगा। आपको मैं भेजूंगी फिर लिस्ट, ठीक है। बुआ, हाँ जी, ये वियति पक्षिणः उदीयन्ते तो ये उदीयन्ते इसमें लगा है क्योंकि इसमें 3 प्रत्यय लगा है। नहीं, ये तो सीधा उद और डी धातु है ना, हाँ जी, उसका मतलब होता है उड़ना। और हाँ ये आत्मनेपदी चलती है, जैसे अभी युद्ध धातु करी ना हमने, हाँ जी, तो बस वैसे चल रहे हैं, उड़ रहे हैं आकाश में। इसमें 3 वाली तो 3 प्रत्यय तो भाववाचक संज्ञा ही बनती है, क्रिया नहीं बनती। ठीक है। उद और ड मिल गया, डी धातु मिल गया, तो उड्डीय बन गया, उड्डयते, उड्डीयते। ठीक है। और फूल पुष्पाणि पतंती सन्ति, तो ये पुष्प गिरते हैं होना चाहिए, ये गिर रहे हैं क्यों है? इसलिए उन्होंने 2 पतंती में गिरते हैं और संति भी आके अभी प्रेजेंट में गिर रहे हैं। आप पत्ते गिरते हैं, वो एक जनरल स्टेटमेंट हो गई ना, पत्ते गिरते हैं, तो अभी गिर रहे हैं या नहीं वो करने के लिए अभी, इसीलिए उन्होंने संति में साथ में लगा दिया ना, अभी वो काम हो रहा है। तो पूरे अभी करते हैं, उदाहरण वाक्य पढ़ते हैं। हाँ जी, किस किस की बारी नहीं आई थी, वहां से शुरू करते हैं। सविता जी। ब्रह्मणा जगत उद्भवती जगतः कर्ता ब्रह्म। सविता जी, पापा आप बोलो तो अपना। भवती हाँ जी, ब्राह्मण जगत का, जगत में कौन सी विभक्ति लगी है? जगत, जगती, जगंती अभी करा ना आपने। हाँ जी, ये प्रथमा, हाँ, प्रथमा तो फिर जगत का अर्थ नहीं आएगा ना। ब्रह्मणा, ब्रह्मणा में कौन सी विभक्ति है? ब्रह्मण शब्द है, तो उसमें किसमें विसर्ग कौन सी विभक्ति में आती है? ब्रह्मणा। में पंचमी, हाँ, पंचमी भी है, षष्ठी भी है। हाँ पंचमी षष्ठी है। तो अर्थ इसमें कौन सा आएगा वो हम देख लेते हैं। अगर षष्ठी का अर्थ लगाओ, पंचमी का अर्थ लगाओ, तो करो दोनों से अर्थ लगा के, तो कौन सा ठीक बैठेगा? ब्रह्मा जगत। सविता जी बताएंगे और कोई नहीं बोलेगा। ये इसमें आपको पता है ना पंचमी का क्या अर्थ होता है? पंचमी विभक्ति लगे तो उसका क्या अर्थ बनेगा? से अलग, हाँ हाँ जी, से। हाँ, ब्राह्मण से जगत, ब्राह्मण ने ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म से जगत का जगत उत्पन्न होता है। हाँ, उत्पन्न होता है, ठीक है। और अगर षष्ठी लगाओ तो क्या अर्थ बने? ब्रह्म का, इसमें का के लग जाएगा फिर। हाँ हाँ, तो क्या बनेगा? ब्रह्म का जगत उत्पन्न होता है, तो कौन सा अर्थ ठीक लग रहा है? पंचमी, पंचमी वाला। तो ऐसे हमने सोचना होता है, ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, ठीक है ये बात। फिर आगे जगतः कर्ता ब्रह्मवा, तब ब्रह्म वा, जगत का कर्ता ब्रह्म का कर्ता है। या वहाँ आ गया ना इधर,
या हम ऐसे कहें कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है, या ये भी कह सकते हैं कि जगत का कर्ता ब्रह्म है। ब्रह्म है। ठीक है, हाँ ऐसे जी। अब उसमें भी जगता में भी पंचमी षष्ठी है, और यहाँ हाँ। उसमें षष्ठी अर्थ ठीक लग रहा है, यहाँ पंचमी नहीं लग रहा। हाँ जी, जगत इसमें से कर्ता ब्रह्म नहीं बनती ना बात, हाँ तो जी। जगत का कर्ता ब्रह्म। तो इस तरह से हम जब बार बार देखेंगे, दोनों को हमें देखना होता है कौन सी विभक्ति ठीक लग रही है, किसका अर्थ उचित है। तो ब्रह्म, ब्रह्म से जगत है या जगत का कर्ता ब्रह्म है। चलो आगे शकुंतला यहाँ उड्डयन्ते। शकुंतला जी को बोला। हाँ जी। वियति पक्षिणः उड्डीयन्ते। हाँ आकाश में पक्षी उड़ते हैं। हाँ जी। अब यहाँ वियति कौन सी विभक्ति हुई? हाँ जी, ये सप्तमी। सप्तमी एक वचन, जगती, ब्रह्मणी, जो क्या करे थे, बलवती, जैसे ये शब्द सप्तमी में ही छोटी की मात्रा लग के होता है। तो आकाश में पक्षी उड़ते हैं। पक्षीणः कौन सा शब्द हुआ? पक्षीणः में मूल शब्द क्या हुआ? बहुवचन, ये बहुवचन हो गया। बहुवचन हो गया, बिल्कुल ठीक है। प्रथम पर विभक्ति, शब्द, प्रथम विभक्ति बहुवचन। शब्द मूल शब्द क्या है? मूल शब्द पक्षिण। पक्षिण। हाँ, पक्षिण। पक्षिण तभी तो पक्षिणः बना। हाँ जी, खाली पक्षी। पक्षी होता तो फिर पक्ष यह बनता, फिर न तो नहीं हाँ जी, बनता। पक्षिण है, पक्षिण तो ने। पक्षिण शब्द है, नकार हलंत। हाँ जी। तो वियति आकाश में पक्षी उड़ते हैं। एक बारी सबकी होगी ना, एक एक बारी। अब दोबारा से आशीषी तिथि पुष्पाणी पतंती संति। बुआ मेरी बारी नहीं हुई। फूलों, मैं बारी ये नहीं नहीं बोलना है आचार्य जी आगे। नहीं, पहले नहीं आपसे पढ़वाया नहीं था? पुष्पाणी पतंती संति, फूलों से पापा आपने कुछ नहीं पढ़ा था पीछे? नहीं, अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब लेट है। मैंने भी नहीं बोला वैसे तो बहन जी। मैं बोलूं? फूल गिर बोला रहे ना, हैं। लंग लकार बोला नहीं है? चलो, हाँ आभा बोलो। ओदनम पचत अस्ति, भात पक रहा है। हाँ देखो, आप समझ रहे हैं इसको? हाँ, पकते हुए है, ये पचत शब्द पतंती ये है क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, क्षत्रिय शान है, क्षत्रिय वाला। तो पकता हुआ है मतलब पक रहा है। अच्छा, जब उसमें अस धातु हम साथ में लगा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। ये काम अभी हो रहा है, पूरा हुआ नहीं, अभी हो रहा है। तो बचती में तो आप कर सकते हैं ना। वैसे जब हम बड़ी बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, बड़ी पता नहीं। मानी आभा के इधर से आ रही है ना, उधर बातें हो रही है। आभा आप अलग कमरे में चले जाओ। ठीक है बुआ। हाँ चलो, अब किसकी बात? चलो शिष्य देती। ये पांचवा करना है ना, योद्धः युध्यते। हाँ जी। योद्धा युद्ध करता है। हाँ जी। पक्षी उड्डीयते, पक्षी उड़ते हैं। उड़ते हैं आएगा, कौन सा उड़ता वचन? है। हाँ जी। एक पक्षी पक्षी में भी एक वचन है और उड्डीयते में भी एक वचन है। हाँ जी, हाँ पक्षी उड़ता है। हाँ। अग्नि दीप्यते। नहीं, इसमें उदडीयत वा ये भी है ना, उसका क्या अर्थ करोगे? पक्षी उड्डीयते, उड्डीयत वा। हाँ, उदडीयत मैंने भी गलत बोल दिया, उदडीयत वा। उड्डीयत वा। हाँ, सभी सोचो इसका अर्थ। उड्डीयते का तो उड़ते हैं हो गया, उड़ता बुआ है। मैं बताऊं? वो लट लकार हो गया और उड़ता हुआ है, हाँ जी। उड़ता हुआ है।
नहीं, इसमें अस्थि है क्या? अस धातु है क्या? लंग उड़ा लंग उड़ लंग रहा लकार है, उड़ रहा है। और उड़ा। उड़ा, ये अच्छा। लंग उड़े लकार। देखो उड़ा। हमने क्या शब्द पढ़ा? हाँ, लंग लकार। उत लंग लकार उपसर्ग और डी धातु। जब लंग लकार लगा तो लंग लकार का अ जुड़ा ना साथ में, तो डी डी के पहले अ लग गया तो द में अ जुड़ गया, उदडीयत। आए समझ? अच्छा। अ लगता है ना उड़ पहले। रहा नहीं आवे जी, एक बार उड़ एक रहा बार है। मुझे फिर बता दीजिए, एक बार फिर बता दो, ये उदडीयत का क्या बताया आपने? उड़ रहा। तो यहाँ देखो आप शब्दकोश में 90 पृष्ठ पर उत जमा डी धातु का मतलब है उड़ना। उत मतलब डी और डी। जब हमने इसको लट लकार लगाया या विधि लिंग लगाएंगे तो वो तो सारा द और ड से द हलंत ही रहेगा, ड आगे आया तो उड्डीयते द का भी ड में परिवर्तन हो गया संधि के नियम से। आगे ड था, उड्डीयत। आप देखो बोल के देखो, उड्डीयते उड्डीयते नहीं बोला जाता, तो वो द ड में परिवर्तित हो जाता है, उड्डीयते बन गया। अब लंग लकार में पहले अ लगाना होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो अ कहाँ लगेगा? उत में तो नहीं लगेगा, वो धातु हाँ से हाँ पहले लगता है ना। ये परसों में समझाया था। लंग हाँ लकार अ जो है वो धातु से पहले लगता है, और धातु से पहले धातु क्या है? डी। अडी, अडीयत आएगा ना, हाँ 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 डीयत और उद साथ में जुड़ गया तो उदडीयत। हाँ, उद हलंत हट गया। हाँ, अ मिल गया उसमें, उदडीयत उदडीयत आप उदडीयंत। इसका मतलब क्या निकला फिर उदडीयत का? उड़ा। उड़ा, हाँ, ये मतलब क्या? उड़ा, पक्षी उड़ा। उड़ा आया उड़ता समझ? है और उड़ा। चलो आगे, अग्नि दीप्यते। अग्नि जलती है हाँ जी। और दुष्टा क्लिश्यते च। दुष्ट दुखी होता है। हाँ जी, ठीक है। आगे रंजना जी। हाँ जी। मम धर्मे बुद्धि कर्मणि च प्रवृत्ति ही अस्ति। मेरी धर्म में बुद्धि और कर्म में प्रवृत्ति झुकाव है। हाँ, ठीक है। मेरी धर्म में बुद्धि है, मतलब मेरा बुद्धि जो है, ज्ञान जो है धर्म की तरफ लगता है, और कर्म की तरफ लगता है। आरती जी। स पंडितमन्यः पंडितं मानी वा अस्ति। स पंडितम मन्यः पंडितं मन्य पंडितं मानी वा अस्ति। वह अपने आप को पंडित मानने वाला। हाँ, और पंडितम मानी का क्या मतलब है? दोनों का एक ही अर्थ है। दोनों का एक। हाँ, और स्वयं को पंडित मानने वाला है। हाँ, मानता है और मानने वाला है। है। तो अपने आप को ये हमें जोड़ना होगा, पंडितम मन्य। इसमें स की विसर्ग हाँ, हट गई। स हट गई। और एश, स और एश ऐसे हैं, इनकी विसर्ग हट जाती है। अच्छा। लोप हो जाता है इनकी विसर्गों का। आप देखो तो इसमें जिया हुआ है ना, जैसे पंडित में मन्य और पंडित में इन और खश दोनों प्रत्यय लगे हुए हैं ना इसमें। लास्ट में देखो इसमें ना, अभ्यास में हाँ हाँ लगे हुए इन और केश दोनों शब्द के बाद न भी पंडित मानी, पंडितम मानी में पंडित, इन और हाँ। पंडितम मन्या में खश। हाँ जी, बुआ वो लगे कर्मणी जो है, ठीक है। हाँ क्या? हाँ जी। कर्मणी सप्तमी है। कर्माणी क्या? कर्मणी सप्तमी है। हाँ, कर्मणि कर्माणी कर्मणि। कर्मणी। हाँ, कर्माणी तो प्रथमा है और कर्मणि सप्तमी है, ये ध्यान। ये कर्मण शब्द है। हाँ, कर्मण शब्द है। ठीक है। कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मणा कर्मभ्याम कर्मभिः। बस आगे फिर वैसे ही हो जाते हैं। अब एक लास्ट कर दो। अहम शाकाहारी निरामिष भोजी व अस्मि। मैं शाकाहारी और निरामिष भोजी भी शाकाहारी या शाकाहारी हूँ। हाँ, तो
मांस ना खाने वाला हो गया ना, निरामिष भोजी, अर्थ एक ही है, उन्होंने दोनों का प्रयोग करते हुए बताया। ठीक है, मैं इसको ना दूसरी किताब में देखती हूँ और इसकी लिस्ट भेजती हूँ, 3 प्रत्यय और एक दिन की ना 214 पृष्ठ के ऊपर है। 3 का तो दो, है। हाँ उसका नहीं है। आचार्य जी वीडियो भी भेजा करो। हाँ अब भेजूंगी ना, वो बीच में वो पता नहीं कोई नए नियम बने हुए, उसको पता नहीं चलता। असल में उसका है ना, भतीजे कार्ड से जाते हैं पैसे और बीच में वो कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। जब वीडियो नहीं बन रही तब हमें ध्यान आता है कि क्यों नहीं बन रही, फिर देखना पड़ता है कि क्यों नहीं बन रहा। तो अभी फिर उसने परसों ठीक किया तो तब बनना शुरू